डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम पेरिपेटस के बारे में बात करेंगे। पेरिपेटस के जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसका क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये जंतु जगत के फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर हम इसको रखते हैं। लेकिन बहुत सारे जो है साइंटिस्ट के द्वारा इसको अलग अलग, जैसे जो फाइलम और सब फाइलम और जो क्लास है इसका एक ही रखा गया है। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं फाइलम, चूँकि आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर रखेंगे इसको, और इसका जो सब फाइलम होगा वो ओनिकोफोरा होगा, और इसमें क्लास जो होगी यूडी ओनिकोफोरा, ऑर्डर इसका यू ओनिकोफोरा, और फैमिली पेरिपेटस और जीनस पेरिपेटस। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्थ्रोपोडा फाइलम की हम बात करें, इससे पहले भी मैं लक्षण बता चुका हूँ कि इसमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि 3 जनन स्तर इनके अंदर पाए जाते हैं। सीलोमेट प्राणी होते हैं, और इनमें जो प्रमुख चीज़ है वो कि जो अपेंडेजेज होते हैं, उपांग जो होते हैं, वो संधियुक्त उपांग इनके अंदर पाए जाते हैं। हम ओनिकोफोरा की बात करते हैं, तो ओनिकोफोरा जो इसका सब फाइलम है उसमें ये टेरेस्ट्रियल जीव होते हैं, स्थल पर पाए जाने वाले, और प्रिमिटिव यानी कि आदिकालीन है, कृमि के समान होते हैं, जिनका शरीर जो है सिलेंड्रिकल होता है, और शरीर जो होता है अखंडित प्रकार का होता है, क्योंकि इसके अंदर जो उपांग जो होते हैं वो ठूंठदार होते हैं और असंधित होते हैं, यानी कि इनमें जो है जो सेगमेंटेशन है वो नहीं पाया जाता है। और लास्ट में जो टांगें होती हैं उनके ऊपर नखर इनके अंदर पाए जाते हैं। चूँकि ये पेरिपेटस जो होता है इसमें फाइलम आर्थ्रोपोडा के लक्षण भी पाए जाते हैं और एनेलिडा के भी लक्षण इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इस आधार पर इसको इन दोनों फाइलम के बीच की कनेक्टिंग लिंक इनको कहा गया है, यानी कि दोनों को जोड़ने वाली एक कनेक्टिंग लिंक के रूप में ये जाना जाता है। हम इसके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो इसकी करीबन लगभग 200 प्रजातियां पाई जाती है, जो कि 49 जेनेरा और 2 फैमिलीज़ में उसको विभक्त किया गया है। एक तो फैमिली जो पेरीपेटोप्सिडी और दूसरी जो होती है पेरीपेटिडी, ये 2 प्रकार की फैमिली है। तो इन दोनों फैमिली के अंदर जो एनिमल्स जो ये पेरीपेटस जो पाए जाते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है फैमिली वाइज जो है पाया जाता है। जैसे कि जो पेरीपेटोप्सिडी फैमिली के जो मेंबर हैं वो चिली, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया और न्यू ब्रिटेन और न्यू गिनिया में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो पेरीपेटिडी फैमिली है उनके जो मेंबर है उनका वितरण वेस्ट अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, मैक्सिको, रियो द जनेरियो और नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सदर्न पार्ट जो साउथ ईस्ट एशिया का है उसके अंदर इनका डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके हैबिटाट और जो पेरिपेटस का आवास और स्वभाव है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये स्थलीय प्राणी होते हैं और जहाँ नमी वाला स्थान जो होता है वहाँ पर ये उपस्थित होते हैं। जैसे चट्टानों की जो दरारें होती है और जो लकड़ी है या पत्थर है उनके नीचे जो होल पाए जाते हैं, या जो डार्क जो पत्तियाँ होती है गिरी हुई गली हुई उनके नीचे भी ये पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो अंधेरे वाले स्थान है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। दूसरा इनका जो लक्षण है वो ये कि जो ह्यूमिडिटी जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। नॉक्टर्नल है, नॉक्टर्नल का मतलब है रात्रिचर ये पाए जाते हैं, और कार्निवोरस प्रकृति के होते हैं। प्रीडेटर होते हैं और कार्निवोरस हैं, परभक्षी और मांसाहारी प्रकृति के ये एनिमल होते हैं। दूसरा इनमें जो पेरिपेटस है वो जो इनका भोजन होता है छोटे अकशेरुकी जंतु होते हैं, जैसे स्नेल्स हैं, इंसेक्ट है या वर्म्स हैं, उनको ये अपने भोजन के रूप में लेते हैं। कुछ जो इसकी प्रजातियां होती है वो दीमकों के ऊपर भी जो है
वो उनकी फूड प्रेफरेंस होती है कि वो दीमकों को खाती है। ज़्यादातर इसकी जो प्रजातियां होती है वो वीवी पैरिस होती है, यानी कि जो बच्चे देने वाली जो है प्रजातियां होती है, जिसमें कि एक फीमेल पूरे ईयर के अंदर 30 से 40 बच्चों को जन्म देती है। अब हम बात करते हैं इसके बाह्य लक्षणों की। एक्सटर्नल जो इसके स्ट्रक्चर है, बाह्य लक्षण इसके जो आकार की या मॉर्फोलॉजी भी हम कह सकते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि इसकी जो बॉडी होती है वो एक सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, जो उसमें शरीर लंबा होता है, कृमि के समान होता है, जैसा कि एक कैटरपिलर लार्वा जो होता है वो इसके अंदर वैसा इसका शरीर जो है होता है। ये द्विपार्श्वमित होते हैं और इसमें जो बॉडी जो है वो लंबी सिलेंड्रिकल इसके अंदर है। सेगमेंटेशन जो है इसके अंदर, वो अपेंडिजेस के अंदर जो है सेगमेंटेशन हम उसको कह सकते हैं। वैसे बॉडी के अंदर जो है सेगमेंटेशन इसके अंदर नहीं पाया जाता है, केवल जहाँ अपेंडिजेज है तो उनको देखकर हम ये मान सकते हैं कि इसमें यहाँ पर सेगमेंटेशन पाया जाता है। इसकी बॉडी के ऊपर जो है जो बाह्य रेखाएं इसके अंदर या जो एनुलस पाए जाते हैं, वो एनुलाई उसको हम सेगमेंटेशन नहीं कह सकते, क्योंकि बॉडी के ऊपर वो सुपरफिशियली पाए जाते हैं, इसलिए बॉडी में सेगमेंटेशन का अभाव रहता है। कलर जो होता है इसमें डार्क ग्रे से ब्राउन कलर का होता है, लेकिन इसमें ब्लू रेड भी कलर रेड भी कलर हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, और ग्रीन कलर के भी जो है मार्क इसकी बॉडी पे दिखाई देते हैं। जो पेरिपेटस की जो बॉडी है उसको हम दो प्रमुख भागों के अंदर बांट सकते हैं। एक तो जो इसका आगे का भाग है वो हेड रीजन कहलाता है, और दूसरा जो इसका लंबा जो बेलनाकार भाग जो होता है वो उसको हम ट्रंक के रूप में जो है बांट सकते हैं। अब इसको जो आप डायग्राम को देख सकते हैं कि इसके जो आगे वाला पार्ट है उस पर एंटीना लगे हुए हैं, ओरल पेपिला है, माउथ है, आइज़ इसके अंदर जो है पाए जाते हैं, और नीचे की नीचे आप देख रहे हैं इसके अंदर कि इसमें लगभग जो इसका ट्रंक रीजन है नीचे का, उसमें लगभग 14 से लेकर 43 तक लेग्स इसके अंदर पाई जाती है, और लेग्स के लास्ट वाले सेगमेंट पे नखर भी इसके अंदर पाया जाता है, और ट्यूबरकल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र जो है इसके पूरी बॉडी पे पाए जाते हैं। लास्ट वाला सेगमेंट एनस कहलाता है। तो इसकी बॉडी को हम दो भागों में बांट रहे हैं, एक तो हेड के अंदर और दूसरा ट्रंक के अंदर। तो पहले हम हेड की बात करेंगे कि जो पेरिपेटस का हेड है उसके अंदर एक जोड़ी आइज प्रेजेंट रहती है, एक जोड़ी एंटीना होते हैं, एक जोड़ी इसमें जबड़े या मैंडिबल होते हैं, और एक जोड़ी इसके अंदर ओरल पेपिला होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में भी आपने इसको देखा। सबसे पहले आइज़ की बात करते हैं तो इसके अंदर सिंपल आइज़ पाई जाती है, जो कि उनका जो पोजीशन होता है वो पृष्ठ सतह पर वो पाई जाती है। दूसरा इसके अंदर जो दूसरा प्रमुख पार्ट होता है एंटीना, जो शीर्षस्थ उपांग होते हैं, उसमें जो एक जोड़ी इसके अंदर एंटीना पाई जाती है, इनको हम प्रथम जोड़ी अपेंडिजेज या प्रथम जोड़ी उपांग एंटीना को कह सकते हैं। तो एंटीना जो होते हैं उनके ऊपर रिंग नुमा संरचना पाई जाती है, और जो उसके अंतस्थ सिरे हैं वहाँ पर ये थोड़ा टेपरिंग जो है संरचना जैसी संरचना इसके ऊपर होती है, ये लंबी भी होती है। यहाँ पे जो रिंग इसके ऊपर पाई जाती है उस पर बहुत अधिक संख्या में जो है स्पाइंस पाए जाते हैं। जो प्रत्येक एंटीना होती है उस पर जो श्रृंगिकाओं के ऊपर जो है छल्ले नुमा जो संरचनाएं होती हैं वहाँ पर कंटिकाएं भी होती है। तो इनका प्रमुख जो कार्य होता है वो स्पर्श ग्राही का कार्य होता है। स्पर्श जो संवेदांग है इनको उसके रूप में जाना जाता है। दूसरा जो इसका प्रमुख उपांग है वो है मैंडिबल या जबड़े जिनको कहते हैं, ये प्रमुख उपांग इसके अंदर होता है। तो ये एक जोड़ी जबड़े होते हैं जो कि द्वितीय जोड़ी उपांगों के रूप में जाने जाते हैं, और ये जो मुख गुहा है उसमें ये गहराई तक पाए जाते हैं। प्रत्येक जबड़ा जो होता है छोटा होता है, पेशी होता है, और इसके ऊपर जो है जो इसके किनारे जो होते हैं वहाँ पर तेज जो ब्लेड नुमा संरचना है वो इसके अंदर पाई जाती है।
तो जबड़े जो इसके होते हैं वो मुड़े हुए रहते हैं और उन पर चबाने जैसी संरचनाएं उन पर पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो इनका जबड़ों का काम है भोजन को चीरने का या चबाने का कार्य जबड़ों का या मैंडिबल का होता है। तीसरी जोड़ी उपांग के रूप में ओरल पेपिला इसके अंदर पाए जाते हैं। ओरल पेपिला को हम मुखी अंकुरक भी कह सकते हैं, जिनको तीसरी जोड़ी अपेंडिजेस के रूप में जाना जाता है। इनकी जो पोजीशन होती है वो मुख के दोनों ओर एक एक जो है ओरल पेपिला पाए जाते हैं। इनमें एक आगे की ओर इनमें एक शीर्षस्थ छिद्र भी पाया जाता है जहाँ पर स्लाइम ग्लैंड्स इसके अंदर लगी रहती है। ओरल पेपिला में दो प्रमुख रिंग इसके अंदर पाई जाती है और ये जो मुख है वो उसके जो वेंट्रल साइड है वहाँ पर जो ओरल पेपिला का जो वेंट्रल साइड है वहाँ पर मुख भी जो है इसके अंदर पाया जाता है। तो जैसा आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये पेरिपेटस का जो शीर्ष भाग का जो एंटीरियर एंड का जो वेंट्रल व्यू जो दिखाया गया है इसके अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऊपर शीर्ष वाले भाग में तो एंटीना लगे हुए हैं, ये एंटीना है इसके अंदर, और ये ओरल पेपिला जैसा आप देख रहे हैं कि ओरल पेपिला दोनों साइड में इसके लगे हुए हैं। मैंडिबल की जहाँ तक हम बात करते हैं तो मैंडिबल जो बकल कैविटी के अंदर है वहाँ पे पाया जाता है। गहराई के अंदर धंसा हुआ मैंडिबल रहता है जिसमें जो टीथ होते हैं, जबड़े जो होते हैं वो जबड़े इसमें दो सिरे इसके अंदर होते हैं। एक तो जो ब्लेड नुमा संरचना है जो इसके अंदर पाई जाती है और उसके अंदर जो चबाने वाली संरचनाएं भी इसके अंदर पाई जाती है। और जो माउथ का सिचुएशन है वो इसकी माउथ की सिचुएशन इसमें होती है, यानी कि जो ओरल पेपिला है उसके जो है वेंट्रल साइड पर ये माउथ पाया जाता है। फिर यहाँ पर ये इसमें फर्स्ट लेग्स पाई जाती है। दूसरा जो डायग्राम आप देख रहे हैं वो डायग्राम है पोस्टीरियर एंड का, यानी कि जो इसका एक तो एंटीरियर रीजन है, एक पोस्टीरियर, यानी कि एक तो मुख वाला रीजन है और दूसरा जो भाग होता है इसका वो एनस वाला रीजन इसके अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे ये पेपिला इसके अंदर पाए जाते हैं, ये इसका वेंट्रल रीजन है और यहीं पे इसमें ये जो कोक्सल ग्रंथि है वो आकर यहाँ पे खुलती है इस वेसाइकल के अंदर। इसमें जो नेफ्रिडियोपोर होता है वो इसके जो अपेंडिजेज होते हैं उसके जस्ट पास में ही जो है नेफ्रिडियोपोर इसके अंदर पाया जाता है। और जो लास्ट वाला सेगमेंट है, यानी कि लास्ट अपेंडिजेज जो होते हैं उससे जस्ट पहले इसके अंदर ये गोनोपोर पाया जाता है। यहाँ पे ये एनस है और एनस से पूर्व में इसमें एनल ग्लैंड ओपनिंग भी पाया जाता है। तो ये इसका डायग्राम जो है ओरल पेपिले का ये आप देख रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो दूसरी भाग हम लेंगे ये तो हेड वाला रीजन हो गया जिसके अंदर हेड, आइज, एंटीना, ओरल पेपिला या मैंडिबल्स ये संरचनाएं इसके अंदर पाई जाती है। अब हम दूसरे इसके भाग की बात करते हैं कि जिसको हम धड़ के रूप में या ट्रंक के रूप में जाना जाता है। ट्रंक के अंदर जो है जो बाहरी कवरिंग जो इसके अंदर, क्योंकि ये लंबे होता है, जैसे अपन जानते हैं कि सिलेंड्रिकल होता है और इसमें बाहर का जो कंकाल है तो वो नहीं पाया जाता है इसमें। इसकी जो स्किन होती है उसके ऊपर कई सारी जो है अनुप्रस्थ इसके अंदर वलयाकार संरचनाएं पाई जाती है और उन जो वलयाकार संरचना जो होती है उसमें कुछ वार्ट लाइक पेपिला इसके अंदर पाए जाते हैं। तो जैसे मत्स्य होते हैं ठीक उसी प्रकार की जो है ये पेपिला इसके ऊपर जो है सिलेंडर पूरी बॉडी के ऊपर जो है पाई जाती है। ट्रंक का जो रीजन है 14 से लेकर 43 जोड़ी इसके अंदर लेग्स होते हैं। ये लोबोपोड्स प्रकार की लेग्स इसके अंदर पाई जाती है जो एक एकांतर क्रम में लगी हुई रहती है। प्रत्येक जो लेग होती है वो खोखली होती है, कॉन्सेप्ट होती है, यानी शंकुकाकार होती है और ऊपर का जो सिरा है वो गोलाकार प्रकार का इसमें होता है। इसका जो टिप होता है उसमें
जो वाइट फ्लैट पैड भी होती है, और उस पे अंतिम सिरे पर, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कि उसमें क्लास या नाखून लगे रहते हैं, पॉकेट के अंदर जो है इस प्रकार लगे रहते हैं उसके। जो इसकी पूरी सरफेस है वहाँ पर पूरे लेग्स जो है पाए जाते हैं, पेपिला उसके अंदर पाए जाते हैं। लास्ट वाला जो सेगमेंट है वहाँ पर एनस पाया जाता है। जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल है वो भी जो एलिमेंट्री कैनाल का जो रहती है उसका जो पोस्टीरियर एंड है, और जो इसकी लास्ट वाली लेग है उससे पहले जो है इसमें एनस पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ओपनिंग और या जिसको जनन क्षेत्र कहते हैं वो भी एनएस से जस्ट पहले पाया जाता है। तो ये हमने जो इसका पेरिपेटस के बारे में, इसका बाह्य संरचना के बारे में बात की है। थैंक यू।